वो आगे हैं, आगे बरकरार है। जुलाना से विनेश फोगाट आगे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा बना दी गई। अंबाला कैंट से सरप्राइज अनिल विज जो ये कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मैं बनना चाहूंगा, वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि जल्दबाजी होगी, फिर वही कहना कि अभी तो पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, लेकिन जुलाना से विनेश फोगाट का आगे होना मतलब बेटी के तौर पर भी और बहू के तौर पर भी सपोर्ट खूब मिला है। चलिए जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। सायरन बड़ी खबर जम्मू कश्मीर सूरनकोट से बीजेपी के मुश्ताक अहमद शाह आगे हो गए हैं। बिश्ना से कांग्रेस के नीरज कुंदन आगे हैं। पुलवामा से वहीदुर रहमान पारा आगे चल रहे हैं। डोडा से एनसी के खालिद नजीब आगे चल रहे हैं। ये जो आगे पीछे का दौर है ये अभी बहुत ज्यादा चलता रहेगा। अभी ये रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, ईवीएम खुलने अब शुरू हो जाएंगे और ईवीएम जब खुलेंगे तो बहुत तेजी से हो सकता है ये नंबर्स बढ़े भी और हो सकता है ये नंबर्स बदले भी। अभी फिलहाल की ताजा जानकारी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का आप जान लीजिए। 90 में से 83 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए 28 सीटों पर। और यहाँ 28 का मैं 28 से नहीं कहूंगी राजीव, क्योंकि यहाँ कांग्रेस 10 पर और एनसी 28 पर, यानी 38 में से देखूंगी। हालांकि अदर्स 12 है, उस पर भी निगाहें में बनानी होंगी। गठबंधन पीडीपी जाने इधर चली जाए या उधर चली जाए, 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो यहाँ अभी डाइसी मामला चल रहा है। लेकिन हरियाणा जहाँ पर 57 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और यहाँ बीजेपी है 22 पर। लेकिन मेरी नजर है जेजेपी और आम आदमी पार्टी पर, अदर्स में 11 जरूर है, लेकिन जेजेपी और आम आदमी पार्टी जेजेपी में बड़ा सवाल यहां पर यह है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना से पीछे चल रहे थे अभी तक। ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, लेकिन शुरुआती है। हम बार बार कह रहे हैं ये सब शुरुआती हैं। अभी पोस्टल बैलेट कंप्लीट हुए ही होंगे या फिर हो रहे होंगे। मेरे साथ इस वक्त कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से हिमांशु भट्ट सर आपसे ही शुरुआत करूंगा और बाकी तक जाने की कोशिश करूंगा। अब जो चीजें निकल रही हैं, क्या यहां पर आपको लग रहा है स्ट्रेटेजी काम की है या फिर इन चुनावों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी जिम्मेदार रही? पाल जांबा जीत गए हैं। नारनौन से कांग्रेस के जस्सी पेटवाल जीत गए हैं। सिरसा से एचएलपी के गोपाल कांडा हार गए हैं। कांग्रेस के गोकुल सेतिया ने कांडा को हरा दिया। सेतिया ने करीब 4300 वोटों से जीत दर्ज की है। जगाधरी से कांग्रेस के अकरम खान जीते हैं। बादली से कांग्रेस के कुलदीप वत्स जीते हैं। बहादुरगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून जीत गए हैं। बेरी से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर जीते हैं। झज्जर से कांग्रेस की गीता भुक्कल जीती है। चुनाव हार गए हैं। पुंडरी से बीजेपी के सतपाल जांबा जीत गए हैं। नारनौन से कांग्रेस के जस्सी पेटवाल जीत गए हैं। सिरसा से एचएलपी के गोपाल कांडा हार गए। कांग्रेस के गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा को हरा दिया। सेतिया ने करीब 4300 वोटों 4300 वोटों से जीत दर्ज की। जगाधरी से कांग्रेस के अकरम खान जीत गए हैं। बादली से कांग्रेस के कुलदीप वत्स चुनाव जीते हैं। बहादुरगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून जीते हैं। बेरी से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर जीते हैं। झज्जर से कांग्रेस की गीता भुक्कल जीत गई। तो लगातार अब रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। हालांकि अब बहुत ज्यादा गुंजाइश नजर आ नहीं रही है, न जम्मू कश्मीर में और न ही हरियाणा में, कि इन आंकड़ों में कुछ फेरबदल होगा। भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पे जीत गई है या रुझान में आगे चल रही है। कांग्रेस 34 सीटों पर, जेजेपी के खाते में कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ नहीं। हाँ, निर्दलीय यहाँ पर अदर्स जो हैं वो 5 सीटें नजर आ रही हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, बीजेपी 29 सीटों पर, 6 सीटों पर कांग्रेस और 41 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस में। पीडीपी 4 सीटों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तरह से इसको रिवाइवल कह सकते हैं। जो लोकसभा में जिस तरह से उमर अब्दुल्ला हार गए थे अपनी सीट, और मेरे से हुई जितेंद्र शर्मा न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या किस तरह की खबरें आ रही हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर से? अब लगभग कोई गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि इन आंकड़ों में कोई फेरबदल अब बहुत ज्यादा होगा नहीं, मुझे लगता है। बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा आपने। जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग यही रहने वाले हैं। हरियाणा में जिस तरह से बात करें अगर हम, तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है और कंफर्टेबली वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। और जो 2014 में वो 47 सीटें लेकर के आई थी, तो इस बार उसको पार करेगी। तो 2 रिकॉर्ड तोड़ने वाली है बीजेपी कि सबसे पहले तो वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि अब तक हरियाणा के इतिहास में किसी भी पार्टी ने लगातार 3 बार सरकार नहीं बनाई है। तो पहला रिकॉर्ड तो ये तोड़ने वाली है, और दूसरा रिकॉर्ड बीजेपी ये तोड़ने वाली है कि जो उनका 2014 में जो उनको मेजोरिटी मिली थी 47 सीटों की, उसको वो तोड़ने वाली है। तो अभी तक जो उम्मीद लगाई जा रही है 50 सीट बीजेपी हरियाणा में जीत सकती है। और ये बात मान के चलिए कि जो कुछ निर्दलीय जीते हैं, तो उनमें से भी 1-2 बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जितेंद्र, ये और बताइएगा कि अब तक कितनी सीटें यहाँ पर डिक्लेयर हो गई हैं और क्या कुछ अभी राउंड रह गए हैं कुछ सीटों पर, क्योंकि लग रहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 3-4 राउंड की गिनती होना अभी बाकी है, क्योंकि ज़्यादातर अब मेरे ख्याल से डिक्लेयर हो रही हैं सीटें, एक के बाद एक हम भी जानकारी दे रहे हैं। डिक्लेयर होनी शुरू हो गई है। बीजेपी की अगर हम सीटों की बात करें तो करीब 17 सीटों पर ऑफिशियल तरीके से जानकारी दे दी गई है कि 17 सीटें जीत ली गई है बीजेपी की तरफ से, और बाकी जो सीटें हैं उसमें भी लगभग एक दो राउंड की गिनती ही बची है। मार्जिन बड़ा कम है, लेकिन क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने में समय लगता है, क्योंकि उसके बाद भी जो गिनती होती है उसको दोबारा से रीचेक किया जाता है, और उसके बाद जब सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कैंडिडेट को, तो उसके बाद ही विनर घोषित किया जाता है। तो आप ये मान के चलिए करीब 17 सीटें वो घोषित की जा चुकी है। 17 सीटों पर बताया जा चुका है कि जीत हो चुकी है। इसके अलावा 3 निर्दलीय भी जो हैं उनको भी घोषित किया जा चुका है, उनके परिणाम को भी घोषित किया जा चुका है। जितेंद्र, मतलब एक बात मानी जा सकती है, अब कंसोलिडेशन को एक ज्यादा समय हो चुका है, लिहाजा अब कोई बड़ा चमत्कार नहीं होना। मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त शक्ति रानी शर्मा जी को हम देख पा रहे हैं, कालका विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। लोगों ने फूल मालाओं से उनको लाद दिया है एकदम। समर्थकों में जोश और समर्थकों में उत्साह इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। तो आप तस्वीरें देखिए इस वक्त